जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। तो दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ अश्विन मास शुक्ल पक्ष एकादशी के बारे में। इस एकादशी को पंपा कुसा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हर एकादशी की अलग अलग फल होते हैं, पर सारी एकादशियों पर पूजा विधि एक समान ही की जाती है। एकादशी पर भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। एकादशी को भले किसी भी नाम से जाना जाता हो, कोई भी पुण्य देती हो, पर पूजा भगवान विष्णु की ही की जाती है। भगवान नारायण की हरि पूजा की जाती है। आप चाहें तो लड्डू गोपाल, शालिग्राम की भी पूजा कर सकते हैं। भले इनकी अलग अलग हो, लेकिन भगवान विष्णु के ही अवतार में इन्हें देखा जाता है। इस एकादशी में सारे पाप कट जाते हैं। ये है पापा कुसा एकादशी का फल। व्रत करने वाले को दसवीं तिथि दसवीं तिथि को शाम से ही भोजन में शुद्ध और स्वास्थ्य भोजन करना चाहिए। इसमें लहसुन प्याज की मात्रा न हो। दसवीं तिथि के शाम को जल्दी से भोजन कर लेना चाहिए और उस दिन से ही संकल्प पूरा ले लिया जाता है कि अन्य का शाम को जल्दी भोजन कर लेने से, सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लिया जाता है दसवीं तिथि से, इसलिए कि वो हर तरह से अपने भोजन को पचाने में सक्षम हो जाता है। इसलिए नियम बनाया गया है कि दसवीं तिथि से ही ब्रह्मचारिणी का पालन करना चाहिए। एकादशी बहुत बड़ा व्रत है। एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि एकादशी 3 दिनों का व्रत माना गया है। एक दिन पहले से ही शाम से शुरू हो जाता है, दसवीं तिथि से ही। इस बार 25 तारीख को 25 तारीख अक्टूबर 2023 को पंपा कुसा एकादशी का व्रत करेंगे और एकादशी के दिन महिलाएं बाल न धोएं। अगर महिलाएं व्रत कर रही हैं तो एकादशी के दिन बाल न धोएं। एकादशी पर बाल नहीं धोना चाहिए। आप चाहें तो एक दिन पहले ही बाल धो लीजिए, लेकिन एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। और एकादशी के दिन रोज की प्रति सुबह जल्दी जगिए। एकादशी के दिन जल्दी जगकर भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिएगा। संभव हो तो भगवान विष्णु को पीले फूलों का हार चढ़ाएं, माला, पीले वस्त्र चढ़ाएं और फूल, दीप, गंध जो है सब चढ़ाकर पूजा करिए। संभव हो तो आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो पंचामृत से स्नान कराएं और संभव हो तो इत्र भी चढ़ाएं। जितना हो सके उतना करें कि जितना भी आपका समर्थ हो उतना ही करिए। जरूरी नहीं है कि समर्थ से ऊपर जाके करना चाहिए। समर्थ है तो आप जितना आपके पास है उतना करिए। काशी पर आपके घर में शालिग्राम है या लड्डू गोपाल जी हैं का विग्रह के रूप में, तो उनका भी पूजन करिए। कोई नहीं है तो भगवान विष्णु का फोटो का ही पूजन कर लीजिए, क्योंकि ये तो भाव है। अपने भाव से जितना हो सके उतना करिए। जो लोग व्रत नहीं हैं वो भी इस एकादशी का पालन करें। आप अपने घर में चावल ना खाएं, अपने घर में चावल ना बनाएं। चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और चावल दान भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल वर्जित है। और चावल भगवान, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, आप अगर उनको भोग लगाते हैं डेली, तो आप कोशिश करें कि एकादशी के दिन चावल का भोग ना ही लगाएं। पूजा में चावल का प्रयोग करें ही नहीं आप। और चावल का दान भी नहीं करना चाहिए। आश्विन मास के एकादशी पर तिल का दान करना बहुत फलदायी होता है। तिल का दान स्वर्ग के बराबर होता है। हो सके तो तिल का दान, जौ का दान, भूमि दान। भूमि दान तो बहुत बड़ी चीज है, सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन आपसे अगर हो पाता है तो आप करें। एकादशी पे जो दान किया जाता है उसका फल हमें खुद तुरंत मिल जाता है। तो तो चलिए जानते हैं इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए।
तो इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, चावल से बनी कोई भी वस्तु ना खाएं। जैसे पोहा भी नहीं खाना चाहिए, पोहा भी चावल से ही बनता है। और जो व्रत करते हैं उन्हें क्या खाना चाहिए? इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, चाहे सेंधा नमक ही क्यों ना हो। बहुत लोग सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, लेकिन एकादशी पे कोई भी नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। नमक का सेवन ही नहीं किया जाता है। तो फल का सेवन ही करें, चाहे आप 2 बार करें, लेकिन एकादशी का मतलब होता है कि सिर्फ 2 ही बार मतलब भोजन करें, चाहे फल का ही कर रहे हैं 2 ही बार करना चाहिए। आप हो सके तो जितना कम करेंगे उतना ही अच्छा है। चाय पानी तो पी ही सकते हैं, अन्न अन्न नहीं खाना चाहिए। तो मान लीजिए आपका व्रत पूजा हो गया हो तो दान क्या करें? तो तिल और जौ सबसे आसान है, जो सभी कर सकते हैं। चाहे आप कम मात्रा में करें, लेकिन करना चाहिए। तो आप इसे किसी मंदिर में या किसी पंडित को दान दें, क्योंकि ऐसे तो किसी को दान में देंगे जौ तो जौ किसी काम में नहीं आएगा। अगर आप मंदिर में देते हैं, पुजारी को देते हैं, तो हवन ववन करने में ये सब काम में आ जाता है। तो अपने भूल चूक पाप को मिटाने के लिए इन सब चीजों का दान जरूर करें, क्योंकि कोई गलती भूल से भी हो जाती है, तो दान से भी कटित हो जाते हैं। एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:28 तक, मिनट 32 सेकेंड तक है, से शुरू हो रहा है। सुबह 6:28 से 32 सेकेंड से शुरू हो रहा है। और पारण है कब तक करना है? 8:43 6 सेकेंड तक 26 अक्टूबर को पारण खत्म हो रहा है। तो दोस्तों, पारण में चावल खा सकते हैं। पारण के दिन चावल अनिवार्य होता है। आप चाहें तो भगवान को भी भोग लगा सकते हैं चावल का, लेकिन राई का तेल नहीं खाना है, यानी सरसों का तेल आपको नहीं खाना है। और पारण में लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। पारण के दिन दोस्तों, पारण के दिन 3 बार खाना नहीं खाया जाता है। या सुबह खाएं, एक बार रात को खाएं, 2 ही बार का खाना खाया जाता है। और चाहे तो आप रात में लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन सुबह पारण के टाइम लहसुन प्याज आप नहीं खा सकते। और सरसों का तेल तो नहीं खाना चाहिए। घी में मीठा तेल में सब्जी बनाएं वही खाएं। और एकादशी के दिन दोस्तों एक और बात है, एकादशी के दिन शाम के टाइम देसी घी का दीपक जलाएं, जरूर जलाएं, तुलसी मैया के पास। और एकादशी के दिन तुलसी पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। और आज तुलसी में जल भी नहीं देना चाहिए। बहुत मजबूरी है, तुलसी पत्ता नहीं है भगवान को भोग लगाने के लिए, तो नीचे गमले में जो सूखे पत्ते गिरे रहते हैं ना, आप उससे भी भोग लगा सकते हैं भगवान विष्णु को, क्योंकि इसमें कोई मनाही नहीं है। भगवान विष्णु तुलसी पत्ता वैसे भी ग्रहण कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी बातें एकादशी की समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि एक आपके कमेंट से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। आप अगर लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है दोस्तों। और भगवान, हम यही चाहते हैं कि भगवान विष्णु का कृपा आप लोग पे बनी रहे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।